हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज वो दिन है जिस दिन डंकी की ऑफिशियली एडवांस बुकिंग्स ओपन होने जा रही है। सो वैसे तो कल शाम को ही कई जगहों पर ओपन हो गई थी, लेकिन इस वक्त बात करेंगे कौन कौन से शहरों में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, क्या दिल्ली एनसीआर मुंबई में एडवांस बुकिंग अभी ओपन हुई है, नेशनल चेन्स का क्या हाल चल रहा है और इसकी एवरेज टिकट प्राइस वगैरह कितनी रह सकती है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो का जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो भाई, साल की शुरुआत में शाहरुख खान ने शुरुआत करी पहले पठान से, उसके बाद जवान से, और अब डंकी के साथ पूरे साल को कंक्लूड कर रहे हैं। और जो भी हमने एडवांस बुकिंग्स पठान और जवान की देखी थी, उसके वर्सेस अभी इस वक्त डंकी की हम एडवांस बुकिंग जो देखेंगे, मुझे लगता है उससे भी कई गुना ज्यादा नजर आने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि पठान का क्या क्रेज था ऑडियंस में जब रिलीज हुई थी, उस वक्त पे जवान, उसके बाद जब जवान रिलीज हुई थी, जवान के इतने रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक कोई मूवी टच नहीं कर पाई है। शाहरुख खान के खुद रिकॉर्ड बनाते हैं और उनको खुद ही तोड़ सकते हैं वो, और कोई तोड़ नहीं सकता है। और अब बारी है डंकी की, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे वो को स्टार्स के इंटरव्यूज हैं, चाहे वो इनिशियल रिव्यूज हैं जो आ चुके हैं, इनसाइड रिपोर्ट्स जो है डंकी की आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग इज द वर्डिक्ट जो सबके सब दे रहे हैं, एवरीबडी इज टेलिंग अस। कल मैंने आपको बताया था कि इसके सीबीएफसी सर्टिफिकेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बताती हैं, हमको ये दिखाती है कि भाई राजकुमार हिरानी ने इस बार भी मैजिक क्रिएट किया है। जो कुछ कुछ कह सकते हैं हमने थ्री इडियट्स में देखा था, वो ही हमको डंकी के केस में भी देखने को मिलने वाला है। एक एवरग्रीन फ्रेंडशिप एंड लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज जो है वो हमको डंकी में देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि डंकी का अगर मैं आपको बताऊं, आप बुक माई शो जब खोलोगे, आपको अगर आप किसी अर्बन सिटी या फिर मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, इस वक्त पे आपको डंकी की एडवांस बुकिंग नहीं दिखेगी ओपन। क्यों, रीजन क्या है अभी बताती हूँ मैं आपको रीजन क्या है। तो मैं आपको लेकिन पहले ये बताऊं कि किन किन शहरों में आपको जो है एडवांस बुकिंग मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पे आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो, और अभी तक उसका रिपोर्ट जो है वो क्या कुछ आई है। तो जैसे कि कल की मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, वो थी अलीगढ़ की रिपोर्ट। वो अलीगढ़ में एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, अकेले सिर्फ एक ही जगह पर हुई थी, मुश्किल से एक दो जगह और होंगी, लेकिन मेनली मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अलीगढ़ में ही ओपन हुई है। अब सुनो कहानी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो स्टेट्स ऐसी जहां पर अभी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, जो कि बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही हुई है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग दी एडवांस बुकिंग। नेशनल चेन्स अभी कोई भी ओपन नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा, शहरों की अगर मैं आपको बात बताऊं, अलीगढ़ ही सिर्फ एक हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और शहर की अभी न्यूज नहीं आ रही है, कोई रिपोर्ट भी अभी नहीं आ रही है कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं। लेकिन हाँ, एवरेज टिकट प्राइस जो है डंकी का ये आ रहा है 172 रुपीज ओनली। नाउ दिस इज कॉल्ड अ कॉमन मैन टिकट प्राइस। इसका मतलब ये है कि बड़े शहरों में, और वो भी नेशनल चेन्स में, जो हम टिकट प्राइसिंग देखेंगे, ये 400 की रेंज मैक्सिमम होने वाली है। मैक्सिमम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डंकी इज ओनली रिलीजिंग इन हिंदी 2D वर्जन, दैट्स इट, नो अदर लैंग्वेज, नो अदर वर्जन, ठीक है। अगर ज्यादा ही किसी आप ऐसे जगह पे देख लोगे जो बहुत ही अर्बन सिटी हो गई, या जहां पर रिक्लाइनर किसी सीट पे आप देख रहे हो, वहां पर अगर आप देखोगे मैक्स टू मैक्स 800 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए के रेंज में आपको डंकी की टिकट्स जो है मिल जाएंगी। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो जवान के टाइम पर भी शाहरुख खान ने किया था कि भाई टिकट प्राइसिंग को अफोर्डेबल रखो। जब आप टिकट प्राइसिंग अफोर्डेबल रखते हो तो लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाकर के देखते हैं, लोग एनकरेज होते हैं, मतलब किसी को भारी नहीं लगता मूवी देखना। ये बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैंने कई अपने वीडियोस में यही बात बोली है, दैट इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री। हमारे को फर्क पड़ता है कितनी टिकट है, कितनी की टिकट पड़ेगी, टैक्स मिला के कितनी पड़ेगी, और उससे फिल्मों की कलेक्शंस पर, उसकी हाइप पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर डंकी एक ऐसी फिल्म है जो कि सब लोग कह रहे हैं और मेकर्स भी कह रहे हैं, सब फैमिली मूवी, आप बच्चों के साथ देख सकते हो, बुजुर्गों के साथ देख सकते हो, तो इस हिसाब से अगर टिकट प्राइस है 172 रुपए, मैं कहूंगी मास्टर स्ट्रोक है बॉस, दिस इज मास्टर स्ट्रोक। सो ये 172 रुपए, अभी आप ये मत मान के चलना कि 172 रुपए ही रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर, जैसे जैसे पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन होगी, दोपहर की एक रिपोर्ट आएगी, यहाँ पे आप फिर बढ़ा हुआ देखोगे नंबर ऑफ द एवरेज टिकट प्राइस। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब जैसे हमने पठान के समय पे देखा था, आपको याद होगा, पठान वॉज लाइक 1200 रुपए, 1800 रुपए, ओके, मुझे अच्छे से याद है वो टिकट प्राइस था। लेकिन जवान के समय पे हमने बहुत ही बढ़िया टिकट प्राइस देखा था, विच वाज अगेन 150 रुपए, 200-250 रुपए, 300 रुपए मैक्सिमम, 350 रुपए ये टिकट प्राइस था। और सिंगल स्क्रीन में तो और भी कम है। सिंगल स्क्रीन में तो आपको 70 रुपए से लेकर 180 रुपए, मैक्सिमम 180-190 रुपए में आपका सारा का सारा टिकट प्राइस जो है वो हो जाता है कवर, मतलब ऑल द ब्रैकेट्स। सो मुझे लगता है अभी ड्यूरिंग द डे काफी जगहों से एडवांस बुकिंग ओपन होगी डंकी की। जैसे कि मैंने कहा, क्रेज लेवल बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रहा है। अभी इंतजार यही हो रहा था कि सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन आए, उसके बाद एडवांस बुकिंग एग्जीबिटर्स तक ये पहुंचे, उसके बाद एडवांस बुकिंग जो है ओपन होगी। तो आप मान के चलो कि आज शाम तक कॉन्क्रीट रिपोर्ट आएगी। आज शाम की जो होगी ना, वो एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट होगी जिसमें हम लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास का भी नंबर जो है वो देखेंगे। फिलहाल
कह सकते हो शुरुआत ही जस्ट हुई है. सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट. मेरी पूरी नजर बनी रहेगी डंकी के ऊपर जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं. आई एम गोइंग टू कीप यू updated on all of that. So stay tuned, and if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just cause notifying.